हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अक्सर जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो कुछ बात सीधे सीधे नहीं लिखी होती हैं, बल्कि बात को घुमा फिरा कर खूबसूरत बनाकर लिखी हुई होती है। इन्हें ही हम फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम 6 सबसे महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि एग्जाम में भी नंबर स्कोर हो और साथ ही साथ हम लोग लिटरेचर के जितने जॉनर होते हैं उनको आसानी से समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं दो भाइयों की। दोनों का काम है तुलना करना अर्थात कंपैरिजन करना। सिमली बहुत सीधा है, यह खुलकर बोलता है कि तुम उसकी तरह हो। हमेशा लाइक या आज का इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज एज ब्रेव एज लायन। खोटा में अगर कहें तो उस शेर नियन बहादुर है। जहाँ भी लाइक और आज का प्रयोग करके कंपैरिजन हुआ हो, वहाँ आंख बंद करके सिमली पर टिक कर देना है। लेकिन मेटाफर थोड़ा एडवांस है। यह लाइक और आज का प्रयोग नहीं करता है, यह सीधे बोल देता है कि तुम वही चीज हो। जैसे ही वॉज अ लायन इन द बैटल। वो सीधा सीधा बोल रहा है कि वह युद्ध में शेर ही था। वो ये नहीं बोला कि वह युद्ध में शेर की तरह लड़ा, ऐसा कोई बात नहीं हुई। अब हम लोग आते हैं तीसरे फिगर ऑफ स्पीच, जो है पर्सोनिफिकेशन। इसके नाम में ही छुपा हुआ है पर्सन, अर्थात जब बेजान चीजों को इंसानों की तरह हरकत करते हुए दिखाई देते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब जब ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन आइडियाज, थिंग्स और ऑब्जेक्ट में एसोसिएट कर दिया जाता है तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, जहां है ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स के बारे में समझेंगे। ये दोनों सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं। ये दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये दोनों में ही उल्टी बातें अर्थात अपोजिट आइडियाज होते हैं, पर दोनों में एक बारीक अंतर भी है। ऑक्सीमोरोन में दो विरोधी शब्द एक साथ आते हैं, एक दूसरे के अगल बगल में बैठे होते हैं। जैसे ओपन सीक्रेट। अगर कोई बात ओपन है तो वो सीक्रेट कैसे हो सकती है, और अगर सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो सकती है। ये दोनों शब्दों का जोड़ा ही ऑक्सीमोरोन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी फेल्ट अ स्वीट पेन। अगर पेन है तो स्वीट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे विरोधाभास दो शब्दों में आता है और दोनों शब्द जस्ट अगल बगल ही होते हैं। दूसरी तरफ पैराडॉक्स कोई दो शब्द नहीं बल्कि पूरा सेंटेंस होता है। यह सेंटेंस पहली बार सुनने में बिल्कुल बकवास या इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन जब आप गहराई से सोचोगे तो उसमें एक बहुत बड़ा सच छुपा होता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। सुनने में अजीब लगता है ना कि एक बच्चा किसी आदमी का पिता कैसे हो सकता है, लेकिन इसका गहरा सच यह है कि बचपन का अनुभव ही इंसान का भविष्य तय करता है। तो दो शब्दों का विरोधाभास ऑक्सीमोरोन कहलाता है और पूरे सेंटेंस का विरोधाभास पैराडॉक्स कहलाता है। आयरनी आखिरी है, जिसे हिंदी में विडंबना कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी, जिसे हिंदी में विडंबना कहते हैं। इसका सीधा मतलब है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। मतलब हम लोग उम्मीद कुछ और करते हैं और रिजल्ट कुछ और ही आता है। जैसे एक मैरिज काउंसलर है, वो हमेशा शादी बचाने के आइडियाज देता है, लेकिन क्या हो अगर वही अब कोर्ट में अपने शादी को खत्म करने के लिए अर्जी दे। वहीं पे हम लोग एक टीचर से, कोई भी टीचर हो, इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, तो उससे उम्मीद रखते हैं कि वो उस सब्जेक्ट में पारंगत होगा, लेकिन क्या हो अगर वो उसी सब्जेक्ट के टेस्ट में फेल हो जाए। ये भी एक विडंबना है। अब हम लोग तुरंत रिवीजन कर लेते हैं 6 के 6 फिगर ऑफ स्पीच को। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़ा था सिमिली। इसमें की फीचर ये होता है कि इसमें हमेशा लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्लियर एज क्रिस्टल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेटाफर। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, जैसे टाइम इज मनी। टाइम और मनी में डायरेक्ट कंपैरिजन है, जैसे समय ही धन है। पर्सोनिफिकेशन,
इसमें नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आइडियाज को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है, जैसे डांसिंग स्टार्स। ऑक्सीमोरोन, इसमें दो अपोजिट वर्ड्स साथ में आते हैं, जैसे क्रूल काइंडनेस। पैराडॉक्स, इसमें अपोजिट स्टेटमेंट होता है लेकिन उसका एक अलग मीनिंग निकलता है जो हटके होता है स्टेटमेंट के व्यू से देखेंगे तो। लेस इज मोर, मतलब कम ही ज़्यादा है। अगर इसके दूसरे अर्थ में समझे तो जो है वो पर्याप्त है। आयरनी, आयरनी में हम लोग समझे थे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मतलब उम्मीद कुछ और करते हैं और रिजल्ट कुछ और आता है। जैसे पायलट अफ्रेड ऑफ हाइट्स, पायलट को तो हाइट फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि अगर वही हाइट से डरने लगेगा तो मतलब एरोप्लेन को ऑपरेट कैसे करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 6 सबसे ज़रूरी फिगर ऑफ स्पीच। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिस इज अ बिटर स्वीट मोमेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लर्न द बियॉन्ड टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।